याद करो। रखो इसको। ये कौन है? हम्म। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। करवाला है सब लोग साइन आंसर शीट्स पे? हम्म। बोलो। हाँ जी। लेके आओ। मिही कार्ड लेके आई, जिस तरह से लेके आओ सारे लोग। काम पे करवाया साइन, लेके आओ। बाकी छापने तो दिया ही नहीं था। कल दिखा दिए थे। इधर से। हाँ। चारों में से किसी ने भी कोई भी नहीं करवा के लाया? चारों खड़े हो जाओ। चारों खड़े हो जाओ, चारों में आप दोनों भी आते हो। खड़े रहो। सीधे खड़े रहो, सीधे ऐसे। दीवार से सहारा नहीं लेना। हम्म। सो क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। ये दोनों क्वेश्चन कल मैंने कहा था इंपॉर्टेंट भी है। और दोनों एक ही सीरीज के क्वेश्चन है, दोनों को साथ में कवर करना है। ठीक है। ओके। अब 7th क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1। अब जैसे इसने थ्योरम 6.1 बोला, दैट मीन्स कौन सी थ्योरम को यूज करना है आपको? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करना है। ठीक है। और थ्योरम 6.2 में कौन सी थ्योरम को यूज करना है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करना है। ओके। अब यूज किसको करना है वो तो पता चल गया, लेकिन साबित किसको करना है वो पढ़ लेते हैं। तो पहले सवाल में आपको, मतलब सेवंथ और एट्थ में से पहला वाला जो सेवंथ है। तो ये तो एनसीई एन तो ये एग्जाम थोड़ा ना चल रहा है, थ्योरम 6.1। ये वाली बुक में अगर लिखा रहेगा थ्योरम 6.2, तो आप इससे पूछोगे कौन सी थ्योरम 6.2। ये वाली बुक में इसने कहा यूजिंग थ्योरम 6.2, तो आप इस बुक से पूछोगे भाई कहाँ है, कौन सी है थ्योरम 6.2, पता चल गया आपको कौन सी थ्योरम 6.2 है। बट आप एग्जाम में लिखोगे तो वो पूछेगा ना कौन सी थ्योरम, क्योंकि आपके लिए तो एक बुक थोड़ी ना है। उसने वो आप पढ़ते हो। आपको नहीं पढ़नी चाहिए, आपको और भी बुक्स पढ़नी चाहिए, आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है। समझ आया? क्लियर? पढ़ते तो एक ही नहीं, ऐसे बोलो मैं पढ़ती तो एक ही हूँ। औरों को उसमें मत शामिल करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस क्लास में सारे जो बच्चे कर रहे हैं और पूरा इंडिया वही कर रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। तो ऐसा हाँ, तो पूरा राजस्थान भी केवल एक किताब नहीं पढ़ रहा है। जो निवाई कर रहा है पूरा राजस्थान कर रहा है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। समझे? ठीक है ना? तो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं। आप कब करना स्टार्ट करोगे वो देखेंगे। अभी आ जाओ, थ्योरम 6.1 बीपीटी, थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। प्रूव करो। क्या करो? प्रूव। अब क्या प्रूव करना है, ध्यान से सुनना। A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। मिही का समझाओ। क्या साबित करना है? मैंने ब्लू मार्क कर दिया है, हाईलाइट कर दिया ब्लू लाइन से। पता है। एक लाइन पे एक ही मिड पॉइंट होता है वैसे भी। हाँ ठीक है फिर। सीधे। सीधे खड़े रहो। हाँ। आप बोलो। सक्षम आप बोलो।
अच्छा, मैंने जो बोला उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया है। सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, एक लाइन पे एक मिड पॉइंट है? किसी लाइन पे दो मिड पॉइंट भी होते हैं? हाँ बोलो। और कौन बोलेगा, आप बोलो। क्या, मेरे को तो कुछ समझ नहीं है, ये क्या है? एक साइड की तो मिड पॉइंट है ट्रायंगल की एक साइड का। उससे एक लाइन जा रही है जो सेकंड साइड के दो एंगल है तो थर्ड साइड के बाद से कर रही है निकल जाता है। ठीक है। ये जो अभी आपने पूरी चीज बताई हुई है, यहां से जा रही है, ये कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये कौन सी थ्योरम है? ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम है, तो फिर ये क्या है, नीचे पढ़ो। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ऊपर वाली चीज लिखी हुई मिड पॉइंट थ्योरम है या नीचे वाली चीज लिखी हुई मिड पॉइंट थ्योरम है? दोनों ही थ्योरम आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी है। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास नाइन्थ, रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास नाइन्थ। सो डिसाइड करो, ऊपर ब्लू शेड में मिड पॉइंट थ्योरम है कि नीचे ऑरेंज शेड में ब्लू फॉर्म मिड पॉइंट थ्योरम है? नीचे वाला। फिर ऊपर क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स को साबित करना है, और ताज्जुब की बात यह है कि मिड पॉइंट थ्योरम साबित करने के लिए आपको बीपीटी का कन्वर्स यूज करना है, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम साबित करने के लिए आपको ओरिजिनल बीपीटी का यूज करना है। यानी ये थ्योरम इसके कन्वर्स को प्रूव कर रही है, और इसका कन्वर्स उस वो जो वह थ्योरम है उसको ओरिजिनल फॉर्म को प्रूव कर रहा है। समझ आया क्या कि नहीं आया? हुआ कुछ ऐसे है कि लेट्स से कि यहां पर बीपीटी है और यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, ठीक है। एमपीटी कह सकता हूं मैं इसको, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास नाइन्थ में आई थी मिड पॉइंट थ्योरम, अभी क्लास टेंथ में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म और ये इसकी कन्वर्स फॉर्म। ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म और ये इसकी कन्वर्स फॉर्म। यानी दोनों थ्योरम की ओरिजिनल फॉर्म भी है मेरे पास, ओरिजिनल थ्योरम जो है, और दोनों की कन्वर्स थ्योरम भी है। तो इसकी ओरिजिनल थ्योरम काम आएगी, मतलब यूज की जाएगी कन्वर्स ऑफ कन्वर्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने के लिए। समझ में आया? बोलो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने के लिए कौन सी थ्योरम यूज होगी? ओरिजिनल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज होगी, ठीक है। ओरिजिनल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? कि आप मुझे पैरेलल वाला पॉइंट दे दो, मैं वहां से आपको रेशियो दूंगा। यही तो है ओरिजिनल बीपीटी। तो इस थ्योरम की मदद से हम प्रूव करेंगे इसको। और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि रेशियो आप ले लो, और रेशियो से आप क्या प्रूव कर दो? पैरेलल वाला पॉइंट। ये तो कर ही रहे ना अपन। तो इस कन्वर्स का इस्तेमाल करके आप ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम को साबित करके बताओ। तो क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है। अब सवाल ये आता है कि कितने बच्चों को पता है कि ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? ओरिजिनल बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो पता होगा क्योंकि चल रहा है, 3-4 दिन से चल रहा है, तो ये तो पता होगा। बट ये तो गुजर चुका नाइन्थ क्लास में। तो ये कितनों को पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी और उसका कन्वर्स क्या था? याद है सबको? हाथ हैंड रेस करो, कितनों को पता है? आपको पता होता तो आप सबसे पहले एक्सप्लेन करते, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही एक्सप्लेन करना था सर। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करना है हमको सेवंथ में, बताओ। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही है एक्चुअली, और ये जो लाइन लिखी हुई है ये मिड पॉइंट थ्योरम ही है एक्चुअली। अब सुन लो समझ। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि किसी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाओगे तो तीसरी साइड के पैरेलल बनेगी। इवन तीसरी साइड की लेंथ की हाफ भी बनेगी। वो सेकेंडरी रिजल्ट था मिड पॉइंट थ्योरम का। The line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to the half length of the
थर्ड साइड। हाफ लेंथ ऑफ द थर्ड साइड को अपन साइड में रखते हैं, ये वाला रिजल्ट इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन जो मेन रिजल्ट है वो क्या है, पैरेलल होना, कि थर्ड साइड की वो क्या होगी, ये मिड पॉइंट थ्योरम थी। इसका उल्टा कर दें, तो अगर ऑलरेडी पैरेलल है और जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उसमें से अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट है इस साइड का, तो दूसरा पॉइंट भी दूसरी साइड का मिड पॉइंट होगा। ये था कन्वर्स। समझ आया? क्लियर? अब डायग्राम में देखो, इन सारी चीज को डायग्राम में देखो, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इधर देखो स्क्रीन पे, लेट से ये ट्राइंगल है एबीसी, तो लेट से मैं ए बी और ए सी का मिड पॉइंट पकड़ लूं, ए बी का मिड पॉइंट पी और ए सी का मिड पॉइंट क्यू। ओके, डन। तो देखो तीन पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं यहां पे। पहला पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरा पॉइंट बोलो, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और तीसरा जो होगा रिजल्ट हो जाएगा, अगर ये दोनों बातें गिवन है, अगर ये दोनों बातें गिवन है, तो एमपीटी का इस्तेमाल करके, यानी मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके मैं रिजल्ट डिराइव कर सकता हूं कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। ये थी मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स क्या थी? कन्वर्स ये थी कि इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट गिवन हो, दोनों नहीं हो, एक हो, चाहे से ऊपर वाला हो चाहे से नीचे वाला हो। तो अगर एक पॉइंट गिवन है और साथ में ये जो आप रिजल्ट ले रहे हो ये भी गिवन है, तो जो बचा हुआ दूसरा पॉइंट है वो एज ए रिजल्ट की तरह काम करेगा। ठीक है? यानी P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन हो और पी क्यू पैरेलल बी सी गिवन हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। या फिर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी गिवन और साथ में कॉम्बिनेशन में ये गिवन हो कि पी क्यू पैरेलल बी सी, तो रिजल्ट में क्या आएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यानी एक पॉइंट मिड पॉइंट वाला गिवन हो और एक पैरेलल वाला पॉइंट एज गिवन फैक्ट्स में गिवन हो, तो आप डिराइव कर सकते हो कन्वर्स ऑफ एमपीटी से कि जो दूसरा पॉइंट है उसका जो दूसरा छोर है उस लाइन का, पी क्यू का एक छोर पी है, दूसरा छोर क्यू है। छोर समझते हो, एंड पॉइंट। तो एक एंड पॉइंट गिवन है कि मिड पॉइंट है एक साइड का, तो दूसरा एंड पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा दूसरी साइड का। अब वो दूसरी ना बोल के तीसरी इसलिए लिखता है क्योंकि दो साइड का यूज वो कर लेता है अपने थ्योरम जब स्टेट करता है, तो क्या कहता है, एक लाइन जो ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास थ्रू हो रही है और दूसरी साइड से पैरेलल है, तो जो जिससे पैरेलल है उसको दूसरी साइड से संबोधित कर दिया गया, तो अब जो बच गई उसको तीसरी साइड से संबोधित करेंगे, वो लाइन तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से गो थ्रू करेगी। तो बात तो घूम फिर के वही हो गई कि ये लाइन अगर ए बी के मिड पॉइंट से निकली है और बी सी के पैरेलल जा रही है, तो ये ए सी के भी मिड पॉइंट से ही पास थ्रू करेगी। यह है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है सभी को? थ्योरम क्लियर हो तो प्रूफ देखें। दोनों थ्योरम क्लियर हैं? तो सेवंथ क्वेश्चन में आपको कौन सा प्रूफ करना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सेवंथ में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को साबित करना है, और इस्तेमाल किसको करना है, बीपीटी को। थ्योरम 6.1 यानी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो प्रूव करना है। सो ड्रॉ द ट्राइंगल। अब समझ में आ गया तो अब फटाफट से हो जाएगा काम, अब दिक्कत नहीं आएगी। इसके बिल्कुल बीचों बीच बनाना ये लाइन, जब मिड पॉइंट थ्योरम की बात हो रही है, सुनो इधर, अगर मिड पॉइंट थ्योरम की बात नहीं हो रही है तो ये लाइन यहाँ भी बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है, कुल मिला के पैरेलल बननी है। कुल मिला के कैसी बननी है, पैरेलल। लेकिन जब मिड पॉइंट थ्योरम की बात हो रही है तो लाइन एग्जैक्टली क्या बनेगी, बोलो, पैरेलल। तो आप मानते हो कि मिड पॉइंट थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्पेशल केस है ना? बीपीटी में बहुत सारी लाइंस बन रही है जो बीसी के पैरेलल है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम में उसका स्पेशल केस ले रहा हूं, केवल मिड से गुजरने वाली लाइन को उठा रहा हूं, बाकी लाइंस को नहीं उठा रहा हूं। ओके, सो लेट्स से इसको पी क्यू मान लेते हैं, गिवन हेयर इन ट्राइंगल एबीसी, गिवन है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ कोई भी एक मिड पॉइंट वाला पॉइंट, आप एज गिवन पॉइंट ले सकते हो। चाहो तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ
द साइड ए बी गिवन ले लो, और प्रूव क्या होगा फिर बताओ अब। अगर आपने P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी गिवन लिया है तो प्रूव क्या होगा कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। और अगर आपने उल्टा लिया है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी गिवन लिया है तो फिर प्रूव क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। और दूसरा गिवन पॉइंट होगा कि ये जो पी क्यू है, दिस इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी, पैरेलल टू द अनदर साइड लिखा हुआ है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। और टू प्रूव आपको करना है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए सी। और इसको, इन दोनों बातों को लेकर, इसको साबित करने के लिए, ठीक है, इन दोनों बातों को लेकर इस बात को साबित करने के लिए जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्वेश्चन की शर्त है। आप हालांकि बीपीटी के बिना भी साबित कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल साबित किया ही है ना। पिछले साल मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी की मदद से थोड़ा ना साबित किया है, यही है। बट इस साल आपको जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप बीपीटी की मदद से इसको साबित करके बताओ। क्लियर हो गई सारे इंस्ट्रक्शंस? ओके। अब साहब आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, जब आप, नहीं सॉरी, ओरिजिनल बीपीटी का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? ओरिजिनल बीपीटी। तो ओरिजिनल बीपीटी के लिए कन्वर्स को तो प्रूव करना है, लेकिन इस्तेमाल किसका करना है? बीपीटी का। तो बीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए आपको एज गिवन पॉइंट क्या मिलना चाहिए? पैरेलल वाला पॉइंट। बोलो। बीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए एज गिवन पॉइंट क्या मिलता है, और रिजल्ट क्या मिलता है? तो ये मिल गया आपको पैरेलल वाला पॉइंट, उठा के बीपीटी लगा सकते हो। मान लो ये गिवन पॉइंट ना भी होता, केवल इतना ना सही गिवन होता, तो आप बीपीटी तो लगा पाते, लगा दो। यानी सेकंड नंबर पॉइंट का पहले इस्तेमाल करो, फर्स्ट नंबर पॉइंट का हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर फर्स्ट नंबर वाले पॉइंट का जब अपन इस्तेमाल करें तो जस्ट आप ये लिख दो, चलो लिख पहले दो उसको चाहे से, उससे बस आप इक्वेशन बना के छोड़ दो। चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। ये गिवन है, हाँ जी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? भाई दो गिवन पॉइंट है तो दोनों के रिजल्ट्स लेने हैं। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का रिजल्ट क्या होगा, बोलो, कोई बताएगा? अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या करें, क्या रिजल्ट लिख सकते हैं हम इससे? ए पी इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं। सो ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू हाफ ए बी। इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ो। ए पी और पी बी आपस में इक्वल होंगे क्या? और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? इस टोटल ए बी की लंबाई के हाफ के इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पी ए बी का मिड पॉइंट है। इक्वेशन 1। अब सेकेंड पॉइंट उठाओ कि पी क्यू पैरेलल बी सी है। अगेन, और जब आप पैरेलल वाला पॉइंट उठा रहे हो तो ट्राइंगल भी लो। अगेन इन ट्राइंगल, क्योंकि जब आप बीपीटी लगाते हो तो ट्राइंगल भी मेंशन करते हो। अगेन इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, दिस इज ऑल्सो गिवन। सो बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वी गेट, बोलो बीपीटी का इस्तेमाल करके क्या रेशियो मिलेगा, बताएगा कोई? एपी बाय पीबी इक्वल टू, लिख दो, वी गेट एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। डन? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी?
है क्या किसी को कोई डाउट यहां तक? इधर वाला कौन सा? कोई सा भी पहले ले सकते हो, तो वो ए अगर एक्स वाई के बराबर है तो वाई भी एक्स के बराबर है, जो चाहे वो ले लो। हम्म। कोई डाउट नहीं है? चले आगे। अब इसके अंदर इंप्लीमेंट करो इक्वेशन नंबर 1, जो आप पहले साबित करके आए हो। और इक्वेशन 1 क्या कहती है कि एपी और पीबी, तो एपी और पीबी इक्वल है, तो एपी की जगह पीबी भी लिख सकते हैं, या पीबी की जगह एपी भी लिख सकते हैं, कुछ भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कुछ भी लिखेंगे तो ये कट के 1/1 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ए क्यू और क्यू सी बराबर हो जाएंगे। और एक बार ए क्यू और क्यू सी बराबर हो गए तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो जाएगा। बड़ा ही सरल सा काम है। ठीक है। देखो दो गिवन पॉइंट है, दोनों का इस्तेमाल करो, दोनों को मर्ज करो, दोनों एक ये गिवन पॉइंट है, इसका रिजल्ट ये है, ये गिवन पॉइंट है, इसका रिजल्ट ये है। इसका रिजल्ट क्या है कि एपी और पीबी बराबर है, इसका रिजल्ट एक रेशियो है, तो इस रिजल्ट को इस रिजल्ट में मर्ज करो, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट निकल के आएगा। समझ आया? हम्म। तो बोलो क्या करें? एपी को एपी रहने देते हैं, और नीचे वाले पीबी को एपी बना देते हैं। नीचे वाले पीबी को भी क्या लिख देते हैं अपन? एपी। सामने क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों बराबर है ना, तो किसी को किसी की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इक्वल टू आर एच एस पार्ट सेम, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, सामने रीजन डालो फ्रॉम इक्वेशन 1। फाइन। नेक्स्ट स्टेप में एपी से एपी कट गया, एपी बन जाए एपी, एंड अगेन एपी बन जाए एपी, तो ये 1/1 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू बन जा ए क्यू, और क्यू सी इंटू 1 क्यू सी, तो ए क्यू बराबर क्यू सी आ गया, बोलो। और ए क्यू बराबर क्यू सी ही आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव। डन। ओके। अब ये सवाल देखो एग्जाम में कैसे आएगा। यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बस इतनी सी बात कहेगा। उस वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आती है आप जानो, और जिसको यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वो भी आप ही जानो। अब इसमें तो फिर भी उसने थ्योरम लिख के बताइए कि ये थ्योरम प्रूव करो, उसमें वो इतना भी नहीं लिखेगा, सीधे सीधे कहेगा कि प्रूव कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूजिंग दिस थ्योरम। ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में जो हमने किया इसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। अब अपने को क्या साबित करना है? मिड पॉइंट थ्योरम को साबित करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को साबित करना है, दैट मींस ये जो टू प्रूव वाला पॉइंट है ये तो आ जाएगा ऊपर सेकंड गिवन पॉइंट में, और ये जो सेकंड गिवन पॉइंट है ये आ जाएगा रिजल्ट में, मतलब जो चीज हमको साबित करनी है वो ये है। क्लियर? तो वापस से बना दो ट्रायंगल। हाँ। डेट क्या याद हो गई? अभी मैं याद दिलाता हूं। सेकंड क्वेश्चन का फिगर बनाओ क्विकली, सेम टू सेम एज इट इज। एक्सचेंज क्या होगा समझ आया? ये पार्ट इधर जाएगा, और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए सी ऊपर आ जाएगा सेकंड गिवन पॉइंट में, दैट्स इट। और इस्तेमाल आपको करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और फिगर विल रिमेन द सेम। और प्रूव करना है आपको कि पी क्यू इज पैरेलल टू एट क्वेश्चन। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो पी क्यू पी और क्यू मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो तीसरी साइड बी सी के पैरेलल होगी। सेम, एग्जैक्टली सेम। कन्वर्स का डायग्राम था ही नहीं।
था ना, तो यही तो था, और क्या होगा बताओ। वो उसको प्रूव करने के लिए अभी हमको उसको प्रूव बीपीटी से। देखो, एक क्वेश्चन को जब मैं प्रूव कर रहा हूं तो उसको मैं किस चीज से प्रूव कर रहा हूं, उस हिसाब से उसका डायग्राम चेंज होगा ना। और मैथ्स में अपन डायग्राम नहीं फिगर बोलते हैं। करेक्ट वर्ड यूज करो, डायग्राम होता है बायोलॉजी में। है ना, कोई हम हार्ट और किडनी का डायग्राम बना रहे हैं, है ना, सो वी कॉल इट फिगर। आपके क्वेश्चन में भी क्या लिखा रहता है, इन फिगर 6.9। अब डायग्राम डायग्राम करो, मुझे ऐसा लगता है मैं साइंस की क्लास में बैठा हूँ, फील ही नहीं आ रहा मैथ्स वाला। ओके। सो जब अपन क्वेश्चन को एक ही चीज को प्रूव कर रहे हैं, अपन मिड पॉइंट थ्योरम को ही प्रूव कर रहे हैं, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम को अपन इसकी मदद से प्रूव करेंगे तो फिगर वैसा चलेगा, उसकी मदद से प्रूव करेंगे किसी और थ्योरम के तो फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी अपन इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से प्रूव कर रहे हैं तो फिगर विल स्टे द सेम एज इट वॉज बिफोर, ऐसा का ऐसा ही फिगर रहेगा। ओके। हाँ जी, अब की बार आपको इस्तेमाल करना है किसका, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए क्या चीज गिवन चाहिए बताओ। रेशियो अब चाहिए। रेशियो गिवन है क्या आपको, बताओ सवाल में पढ़ो। नहीं है। रेशियो गिवन नहीं है ना अभी तक तो। यानी पहले आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा, फिर एक बार जब रेशियो बन जाएगा और वो रेशियो इक्वल आ जाएगा तब आप कन्वर्स लगा पाओगे। ओके। ठीक। वर्गीज सर, मिनी मैम, अगस्तिन सर, बहुत सारे टीचर्स तो कॉमन है, इंदू मैम। तो आपकी अगले साल की फीस माफ। अगर वो आप बोलो और वो मुझे ना जाने तो आपके अगले साल की फीस माफ। इतनी इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। इतना कॉन्फिडेंस है कि इतनी छाप तो छोड़ी है मैंने स्कूल पे। आई हैव बीन द हेड बॉय ऑफ द स्कूल फॉर द 9 कंटिन्यूअस ईयर्स, क्लास सेकंड टू टेंथ। सेकंड में ही, फर्स्ट में एडमिशन लिया था, सेकंड में बन गया था। अब उस टाइम हेड बॉय इसलिए था मैं क्योंकि स्कूल ही सेकंड तक थी, तो सीनियर मोस्ट क्लास का रहता है हमेशा हेड बॉय। और जब जब जैसे जैसे मैं प्रोमोट होता गया। हाँ। कहाँ थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स चेंज हुई, पहले यहाँ कम से कम 4 से 5 बिल्डिंग्स में तो मैं पढ़ा हूँ। आपकी इंदू मैम के घर पे भी थी किसी जमाने में, उनके खुद के घर में थी स्कूल। हाँ, उनके घर पे, पहले उसके बगल वाले घर में, फिर पीछे वाली लाइन में फिर शिफ्ट हुई थी एक बार। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। हाँ जी। जैसे अभी अपन चला रहे हैं घर के अंदर, ऐसे घर के अंदर चलती थी बेंचेस लगा के। ठीक है। तो बहुत, आज आप जो चकाचौंध देखते हो, इतना बड़ा स्कूल, इतने बच्चे हैं, ये किस लेवल पे शुरू हुआ था मैंने देखा है। और आपके टीचर्स, स्पेशली आपके प्रिंसिपल मैम एंड सर की जो मेहनत है वो मैंने देखी है। आपने तो उनको लेविश, मतलब आपने देखा होगा कि कितनी लेविश लाइफ ये जीते हैं, और बिल्कुल ऑर्डर देते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है असली चीज कहाँ से वो निकले हैं। हाँ जी, चलो, कम बैक टू द क्वेश्चन गिवन। तो गिवन क्या है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा लिख लिया होगा, मैं दोबारा लिखूं क्या, शॉर्ट में लिख देता हूं, चलो, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बस, तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा टाइम का नहीं है, ऑफ द साइड ए बी। तो एक बार लिखूंगा तभी तो कुछ रेफरेंस तो लूंगा, इधर से इधर आओ, उधर से कुछ लिखा हुआ ही नहीं होगा तो आपकी कॉपी में आगे रेफरेंस लूं क्या। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑफ द साइड, ऐसा नहीं बोलूंगा, इसकी कॉपी से उसकी कॉपी में देखो, ए सी, एंड टू प्रूव इज पी क्यू पैरेलल बी सी। चलिए, तो पहला गिवन जो, जब अपन बातें नहीं, जब अपन प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो जो पहली चीज थी जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में की, सेम टू सेम चलेगी। करो, क्योंकि दो ही गिवन पॉइंट है, देखो, ये वाला गिवन पॉइंट पहले भी था क्या, अरे बातें नहीं मतलब बातें नहीं, ये वाला गिवन पॉइंट पहले भी था क्या, तो पहले भी था तो उसके साथ जो भी हुआ था वो सेम वैसा ही होगा। कर दो वैसा का वैसा ही। हेयर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
4 लाइन का तो सवाल है, उसको भी 2 लाइन में कन्वर्ट कर ले तू। गिवन, एक्सप्लेन ढंग से किया करो बेटा। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन। सो यहां से रिजल्ट लो, पहले पॉइंट से एक रिजल्ट लो, दूसरे पॉइंट से दूसरा। तो क्या रिजल्ट लिया था हमने, बोलो, एपी इक्वल टू पीबी। और वैसे फिर हमने साथ में ये भी लिखा था कि ए बी बाय टू के वो बराबर होगा। हालांकि वो ए बी बाय टू के बराबर होगा, ये चीज काम नहीं आ रही, हमने एक्स्ट्रा में लिखी हुई है ना। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब जो ये दूसरा गिवन पॉइंट है, ये तो पहले गिवन पॉइंट की तरह ही है। तो जो पहले गिवन पॉइंट के साथ हुआ वो का वही काम दूसरे गिवन पॉइंट के साथ भी होगा। अगेन कॉपी पेस्ट मारो, ऐसे कैसे ही दूसरे गिवन पॉइंट के लिए भी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ हाँ सॉरी, इक्वेशन 1 नॉट 2। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दिस इज ऑल्सो गिवन। सो अब यहां से क्या मिलेगा, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी एंड दिस इज इक्वल टू ए सी बाय 2। इक्वेशन 2। फाइन। कोई डाउट नहीं आता तक। अब आप कर दो, आपको क्या चाहिए था, रेशियो। आपको क्या चाहिए था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना चाह रहे हो आप। तो आपको बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल सोच रहे हो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है, कहीं से भी रेशियो मिल जाए। तो रेशियो उसने नहीं दिया तो आप बना रहे हो। रेशियो का मतलब क्या होता है, समथिंग बाय। तो रेशियो तब तक नहीं बन सकता जब तक किसी को किसी से डिवाइड ना किया जाए। तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, बन गया रेशियो। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वी गेट। सो एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करो, यानी कि एपी को डिवाइड करो एक्यू से, और पीबी को डिवाइड करो। गलत हो गया, नहीं सही है, सही है, ऐसे करना है, बिल्कुल सही। एपी को डिवाइड करो एक्यू से एंड दिस इज इक्वल टू पीबी डिवाइडेड बाय क्यूसी। यहां तक कोई डाउट किसी को, बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब आप देखो ये जो रेशियो, हाँ, एपी को क्यू, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस। ठीक है। हाँ जी, अब जो आपको रेशियो मिला, यार ये रेशियो तो वो रेशियो नहीं है जो हमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए चाहिए होता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए कौन सा रेशियो चाहिए होता है, बोलो। एपी बाय पीबी इक्वल टू ए क्यू बाय। तो वो रेशियो मिला है क्या आपको, नहीं मिला है, बट वो रेशियो इस रेशियो से बनाया जा सकता है। कैसे, ये जो रेशियो मिला है ना, ये बीपीटी का दू मतलब बीपीटी से अपने को दो रेशियो मिलते थे। ऊपर का नीचे से डिवाइड करो, एलएचएस एलएचएस, आरएचएस में भी ऊपर का नीचे, और फिर एक रेशियो और मिलता था, ऊपर का ऊपर से ही कर दो और नीचे का। तो वो वाला रेशियो मिल गया हमको, गलती से हमको चाहिए वो था, तो कोई बात नहीं, वहां से ये रेशियो कन्वर्ट तो इजीली हो सकता है ना। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, पीबी और एक्यू को एक्सचेंज कर दो। पीबी तू नीचे आ जा, एक्यू तू ऊपर आ जा। बट इतनी आसानी से मत आ, पहले क्रॉस मल्टी, मतलब ये हमारे मन में होना चाहिए कि ये इधर आएगा ये इधर आएगा। लेकिन हमको इसको 2 स्टेप्स में अंजाम देना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, बिखेर के रखना है, फिर जिसको जिसके नीचे चाहिए वो लेके जाना है। ओके, गॉट इट और नॉट। इंप्लाइज, तो यहां से मल्टीप्लाई करो, एपी मल्टीप्लाई क्यूसी, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल गेट ए क्यू मल्टीप्लीकेशन क्यूसी। तो पहले एपी के नीचे कौन था, ए क्यू। पहले ये ए क्यू था, इसके नीचे चेक करो, ए क्यू था ना इसके नीचे। लेकिन अब आप ए क्यू को ना लेके किसको लोगे, क्यूसी को, क्यूसी। हाँ, पीबी कहां गया, इसमें पीबी है ही नहीं, मैंने गलत लिखा है। ओके, ए क्यू इंटू क्यू सी लिख दिया मैंने, ए क्यू इंटू पीबी होगा। एक मिनट रुक जाओ, सही करने दो। एपी इंटू क्यू सी इक्वल टू ए क्यू इंटू पीबी। ठीक है। हाँ जी, अब चेक करो। तो पहले जो एपी के नीचे ए क्यू था, लेकिन अब आपको एपी के नीचे पीबी चाहिए, तो पीबी ले लोगे आप एपी के नीचे, एपी डिवाइडेड बाय पीबी ले लोगे। और पिछले रेशियो में पीबी के नीचे क्यूसी था, तो क्यूसी की जगह क्या ले लोगे अब आप, क्यूसी की जगह क्या ले लोगे आप, हम्म, ए क्यू के नीचे हम
क्यूसी लेंगे। अच्छा क्यूसी तो नीचे ही था, ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, ये क्यूसी तो नीचे ही था तो नीचे ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाले पायदान पे पहले पीबी था अब उसकी जगह कौन हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है ये, ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी। डन, समझ आ गया। अब ये रेशियो चाहिए था जो मिल गया। अब आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, तो लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए क्या लिखते हैं अपन, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इस रेशियो को फिर से लिखो और सामने लिखो ये रेशियो प्रूव अबव किया है अपन ने, ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, एंड सामने डालो ये रेशियो कहां से मिला हमको, प्रूव्ड अबव से मिला। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, we get PQ parallel to BC, hence proved. Hence proved. वन बाय वन लिख दिया, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे मोनिका बता रही है कि जैसे इक्वेशन वन है हमारे पास, देखो यहाँ पे, तो इक्वेशन वन में हमारे पास क्या है, एपी बराबर पीबी, तो पीबी को एपी के नीचे ले आए तो यहां से एपी बाय पीबी बन जाता है वन बाय वन। समझ आया। अब एपी बाय पीबी को आप कैसे नीचे आ सकता है, ये कैसे नीचे गया एपी के, वैसे ये आ सकता है। भाई पीबी का मतलब क्या है, पीबी इंटू वन, तो पीबी इंटू वन में से पीबी नीचे गया तो वन रह गया वहां पे। सिमिलरली सेकेंड रेशियो जो होगा ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, इसमें हम क्यूसी को नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए क्यू बाय क्यू सी इक्वल टू वन बाय वन। अब इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन ये हो जाएगी और इक्वेशन टू ये हो जाएगी। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों में आरएचएस पार्ट वन बाय वन है, वन बाय वन से वन बाय वन मैच हुआ तो एलएचएस इक्वल टू एलएचएस हो जाएगा। एपी बाय पीबी की वैल्यू भी वन बाय वन और ए क्यू बाय क्यूसी की वैल्यू भी वन बाय वन, तो आरएचएस आरएचएस मैच हो गया तो एलएचएस इक्वल टू एलएचएस। तो इस तरीके से चलेंगे तो भी इक्वेशन तो दो बनेगी, बट इक्वेशन को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वैसे भी कर सकते हो। डन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। ओके